Hello, my beautiful people. Yes, Libra Rashi. I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time. तुला राशि रहने वाला है मई 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए. लव लाइफ करेंगे, करियर फाइनेंस भी करेंगे एट दी एंड और देखते क्या एनर्जीज आ रही है. गाइडेंस कार्ड भी लेंगे और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ये महीने तुला राशि. ये रहेगा जनरल रीडिंग, सो जरूरी नहीं है लिब्रा सभी के साथ रेजोनेट हो, पर अगर आपको लगता है कुछ गाइडेंस मिला, रेजोनेट किया, दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है. आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ पे भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. और वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. सो कार्ड्स आने वाला महीना मई 2023 फॉर लिब्रा. 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा आने वाला महीना. ओके और 2 कार्ड्स विजडम कार्ड्स. सो कार्ड्स लिब्रा तुला राशि के लिए 2 कार्ड्स फॉर मई 2023. ओके लिब्रा विजडम कार्ड पहले देखेंगे. आपको बोल रहा है द डाउटफुल, डाउट अपीयरेंसेस एज दे कैन बी मिसलीडिंग, और दूसरा है द बाउंटीफुल, लिव इन बैलेंस. ओके तो 2 मैसेजेस पहले कार्ड देख लो. तो कार्ड बोल रहा है कि पहले तो एक मुहावरा सुना है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. जो कुछ भी चमक जाए, मराठी में यूजुअली बोलते हैं उसको कि जैसे दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं, है ना. तो यस, अगर आपको कुछ लग रहा है कि किसी चीज़ में कुछ डाउट है तो उसको अच्छे से देखना, परखना और फिर एक्शन लेना. वाई? बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि ये मैंने आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है लाइफ में. ठीक है, कुछ अगर चीज़ है जो आपको लग रही है कि नहीं वर्थ इट नहीं है, उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है. क्यों? क्योंकि आपको मेन चीज़ लिब्राज आर नोन फॉर बैलेंस, तुला राशि, है ना. सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये मैंने आपको बैलेंस आउट करना. हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा है, इमोशंस हो सकता है, पैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा बैलेंस आउट होते वक्त दिख रहा है. तो मेक श्योर कि अच्छे से परखो और फिर एक्शन लो, क्योंकि ध्यान से आपको एक्शन लेना है. बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दिस मैन फोकस ऑन बैलेंस ऑल्सो. क्योंकि देखो इसमें भी क्या बता रहा है वो कि टेबल पे इतनी सारी चीज़ें देखो और फिर समझ में ही नहीं आ रहा उसको क्या खाए. तो मेक श्योर जो खाना है उसको ही सामने प्लेट पे लेके बैठो, बैलेंस आउट करो और फिर आगे बढ़ो. एंड वी हैव रिकन्सिडर अगेन द सेम थिंग. ठीक है, रिकन्सिडर, लिव इन बैलेंस, डाउट्स अपीयर, वही हेल्पफुल पीपल. ओके सो यू हैव टू मेक श्योर. अच्छा 2 चीज़ें आ रही मुझे, या तो पहले तो कार्ड्स देख लो. 2 चीज़ें आ रही है लिब्रा. एक चीज़ ये आ रही है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो आपको लग रहा है, जो आसपास आपके लोग हैं ये महीने जो आपको लग रहा है कि आपको शायद हेल्प कर रहे हैं, वो मे बी आपको दिखाने के लिए हेल्प कर रहे हैं और वो नहीं हेल्प कर रहा है एक्चुअली. और दूसरी चीज़ मुझे ये आ रही लिब्रा कि हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, आपके आसपास हेल्प है. सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स. मेनली मुझे ये आ रहा है, मतलब 80% लिब्रास के लिए ये आ रहा है कि अपना काम अपने पास रखो और ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ को भरोसा करने के लिए, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, आई विल रिपीट. और आपको बैलेंस आउट करना है. मतलब ऐसे नहीं कि अभी सिर्फ खाने की बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लाइफ भी है, फॉर एग्जाम्पल रूम भी है, कुछ भी है. तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ना, पर्सनल आप बात करो तो मुझे पसारा बिल्कुल नहीं पसंद. इवन फ़ोन में भी कुछ अगर है जो डिलीट करना, फटाफट से डिलीट करके उसको निकाल दो. नो टाइम. ओके सो यू हैव टू मेक श्योर ये मैंने बेसिकली पीपल पे आपका ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए. जो लोग आपको मदद कर रहे हैं, कौन असली है कौन नकली है, आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको फिर एक्शंस लेना. बिकॉज इट इज़ राइट नाउ पर्पल है. देखो पूरा कार्ड पर्पल है, मतलब आपको यूज़ करना है आपका फुल इंट्यूशन पावर कि आपको किस पे क्या भरोसा करना है. एंड इट इज़ ऑल ऑन यू, इट इज़ नथिंग ऑन पीपल. आप ही डिसाइड करोगे. ठीक है, विद दैट लिब्रा जल्दी से बढ़ते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ. रहने वाला है ट्विस्ट आपकी लव लाइफ की रीडिंग के लिए. तो क्या रहने वाला है लिब्रा, हम लोग करने वाले हैं पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन और सिंगल. तो पास्ट पर्सन यानी कि आपके जो लाइफ में पास्ट पर्सन थे उनके बीच में अगर आपको जानना है कि क्या एनर्जीज रहेगी ये मैंने हम वो देखेंगे. फिर प्रेजेंट पर्सन यानी अभी लाइफ में आपके जो है उनके साथ क्या रहेगा ये मैंने वो देखेंगे. और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि पास्ट भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, सिंगल हो आप तो सिंगल लिब्रास के लिए क्या आ रहा है वो देखेंगे. विदाउट मम्बल तो मतलब रीड पूरा ही नहीं होता है मेरा. एनीवेज बढ़ते हैं पास्ट पर्सन की तरफ, देखेंगे लव लाइफ क्या बोल रही है लिब्रा विद पास्ट पर्सन. ओके तो कार्ड लिब्रा एंड पास्ट पर्सन की लव लाइफ आने वाला महीना मई 2023 क्या बोल रही है लिब्रा एंड पास्ट पर्सन. ओ हो. ओके ठीक है. ओ हो ठीक है. ठीक है काज ये पास्ट पर्सन. ठीक है, क्लियरिफाई भी करेंगे ताकि हम जाने. ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है लिब्रा आप और ये पास्ट पर्सन के बीच में फूल खिले गुलशन गुलशन लवर्स खड़ा आया है. कार्ड गिर भी रहे हैं.
कितने धड़ धड़ा धड़ धड़ लवर्स कार्ड आया लिब्रा, दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि वापस पैचअप करने की अपॉर्चुनिटी आए, या फिर आप दोनों को ऐसा लगे कि आप दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अब ये ऑल्सो तब होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो तो उनको अचानक से आपकी याद आती है, या कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है तो अचानक से आपको उनकी याद आना शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसा भी होता है। तो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है बेसिकली रिजॉल्व हो रही है चीज़ें, प्यार बढ़ रहा है, संभल रहा है, सब बैलेंस आउट हो रहा है सिचुएशन। ऑल्सो दोनों को अपॉर्चुनिटी है कि वापस मिलके पैचअप कर ले, ये मैंने ठीक है। नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि दोनों जन ब्रेक लिए हुए थे एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि दोनों जन एक दूसरे पे फोकस थे, खुद को हील कर रहे थे। सॉरी, दोनों जन खुद पे फोकस थे, खुद को हील कर रहे थे, खुद को बोलते ना कि शॉपिंग करा रहे थे, खुद को वेकेशंस जा रहे थे, खुद को पार्टीज लेके जा रहे थे, खाना खाने के लिए लेके जा रहे थे, खुद को कॉफ़ी ट्रीट दे रहे थे, मूवीज़ लेके जा रहे थे, खुद पे टाइम था। क्योंकि डेफिनेटली दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपका दिल तोड़ा, और आप वो दिल मतलब आपको ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको उनसे ऐसा लगा कि नहीं ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, और ऑल्सो फिर उस वजह से और कुछ भी हो सकता है, उन्होंने आपको बोला कि आपको बहुत टाइम देंगे, उन्होंने आपको टाइम ही नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगा कि यार ये रिलेशनशिप क्या हो रहा है, या फिर ये फ्रेंडशिप क्या हो रहा है, और उस वजह से फिर आपने बोला कि नहीं ठीक है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। ये पास्ट प्रेजेंट, यानी कि ये मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ऑफ कम्युनिकेशन। अब मिलना मुझे कम दिख रहा है, कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मिलना कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोनों में से एक जन है जो थोड़ा डिफेंसिव बन रहा है, या बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं, देखेंगे, देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों बोलूंगी। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कुछ बातचीत होगी, या फिर कुछ बातचीत होने होते रह जाएगी, जो सुनना था वो नहीं सुनने को मिलेगा, इस वजह से आप या आपकी पर्सन वॉक ऑफ कर ले। ओके, बट एनीवेज फ्यूचर की एनर्जीज ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं आती हूँ। ये मैंने की बात करते हैं, तो ये मुझे दिख रहा है कि क्लियरफाई ज़रूर करेंगे आप कि आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे बेसिकली कि अब इस रिलेशनशिप को देना चाहिए चांस या नहीं। एनर्जीज तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे बेसिकली मेनली आपके पर्सन दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं, और आप अवॉइड करो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि इनको मिलना है, आपके साथ पार्टी करना है, खाना पीना एंजॉयमेंट करना है, अच्छा टाइम आपके साथ बिताना है, क्योंकि वो थोड़े से गिल्टी फील कर रहे हैं जो कुछ भी हुआ आपके दोनों के बीच में पास्ट में, और उसको सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। पर अगर एक्शंस की बात बोले तो मुझे दिख रहा है कि वो थोड़े से कठोर, या फिर बोलते ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे, इमोशनल बन के आपके पास नहीं आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ इमोशनल फूल बनाएंगे, वो मुझे नहीं होते वक्त दिख रहा है। ठीक है, बिफोर आई फॉरगेट लिब्रा, एयर साइन भर भर के मुझे दिख रहा है, तो आप हो सकता है कि अनादर लिब्रा साइन या एक्वेरियस जेमिनी को डील कर रहे हो। टॉरस भी है यहाँ पे, बट लेट्स नॉट फिक्स ऑन विसिट ऑन द साइन, एयर भर भर के है पर, ठीक है। बट एनीवेज लेट्स क्लियरिफाई, कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर लिब्रा एंड द पास्ट पर्सन लव लाइफ। ये सडनली होने वाला है लिब्रा। ऑल्सो ये जो आपके दोनों के बीच में जो मिलाप हो रहा है ना, ये आपको टेस्ट करने के लिए हो रहा है कि आपने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा, और क्या आपने अभी भी इस रिलेशनशिप पर डिपेंड करके रखे हुए अपने इमोशंस या नहीं। शाम को लाइव करने वाली हूँ, लाइव में हम लोग काफ़ी बात करेंगे बीच बीच में। ओके, तो आप भी ज्वाइन करना। एनीवेज आप पता नहीं कब देखोगे ये वीडियो, एनीवेज सॉरी फॉर दैट, लेट्स सी। सो ये दिख रहा है मुझे कि ये अचानक से ना, अभी ये जो अब दोनों का मिलाप हो रहा है ना, ये यूनिवर्स ही करवा रहा है देखने के लिए कि अच्छा ठीक है आप क्या करते हो, आप इस पे क्या आप अब इस पे वर्क करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। ठीक है, नियर पास्ट में देखते हैं ब्रेक क्यों लिया। बेसिकली हील कर रहे थे, बहुत हीलिंग वाली, मुझे बोलते हैं ना कि बहुत अपने आप पे फोकस, नॉलेज गेन करना। पर ऐसे नहीं है कि जब अकेले में नॉलेज गेन कर रही है तो दुनिया से छुपे हुए, ऐसे कुछ भी। दुनिया को पता है कि ठीक है आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका दिल टूटा था क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आप दोनों के बीच में जो भी ख़त्म हुआ ना रिलेशनशिप, अच्छे मूड पे नहीं हुआ। कुछ चीज़ें जो बहुत अधूरी रह गई, कुछ चीज़ें जो आपके लिए फेयर नहीं थी, फिर भी आपने बहुत अच्छे से खुद पे काम किया लिब्रा, और आपने आपका बोलते ना कि वो हेड लेवल अप ही रखा। ठीक है, ये मैंने देखते क्या कम्युनिकेशन है, काज ये मैंने क्या कम्युनिकेशन है फॉर लिब्रा। कार्ड देखना लिब्रा, कम्युनिकेशन for a relationship, for marriage, for anything that you want, for a live-in, for a commitment, for सगाई, for कुछ भी, मतलब जो आपको चाहिए ना, मुझे दिख रहा है कि उस चीज़ के बारे में है। पर मुझे दिख रहा है लिब्रा अगेन एक ही चीज़ आ रही है कि आप अकेले में बहुत खुश हो,
तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि यार मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि इसको नहीं जाना चाहिए, मैं तो अकेले में बहुत खुश हूँ, मुझे सिर्फ बातें करनी है, शायद अभी मिलना नहीं है, देखेंगे, सोचेंगे, गाएंगे, पिएंगे। इसी वजह से आप थोड़ा सा इसको बैक ऑफ कर रहे हो। ये लिब्रास क्या सोच रहे कार्ड्स? लिब्रा को ड्रामा नहीं चाहिए, लिब्रा को फिलहाल मनी पे फोकस करना है, और लिब्रा को स्ट्रेस नहीं चाहिए अपने लाइफ में। कोई भी मतलब लिब्रा को लेना देना ही नहीं है कि कोई आएगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस वजह से लिब्रा अवॉइड कर रहा है। ठीक है, नियर फ्यूचर देखते हैं क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। लिब्रा बोल रहा है देखो, आपने जो सीखना था आपने सीख लिया, मैंने जो सीखना था मैंने सीख लिया। अब इसको या तो हम दो चीज़ करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम। अगर आप फ्रेंड्स थे तो कमिटमेंट थे तो फ्रेंड्स, या तो हम रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर देंगे। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। बेसिकली हमको डर रहेगा, जो भी कुछ करेंगे हम उसका डर तो ज़रूर रहेगा। शादी भी अगर आप कर रहे हो देखो डर ज़रूर रहेगा उसको क्या करना चाहिए, पर आप फाइनली आगे बढ़ोगे करने के लिए। अगर फ्यूचर में ये रिलेशनशिप को ख़त्म भी करना पड़ा तो आप उसके लिए रेडी हो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, डर नहीं है अब एनी मोर, बट आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर देखते हैं कि आपको मिलके क्या बात करना चाहते हैं। कार्ड्स लिब्रा के पार्टनर, वो सॉरी वो बहुत अट्रैक्टेड है लिब्रा आपसे, बट अगेन आई रिपीट, मुझे वो नहीं दिख रहा कि वो कमिटमेंट वाले वाइब्स देने आ रहे हैं आपको XYZ, क्योंकि उनको अभी बोझा लगता है कमिटमेंट टाइप्स। पर उनको पता है उन्होंने रॉन्ग किया, उनको पता है कि आप कमिटमेंट के लिए ही हो, और उनको पता है कि आपके साथ उनको कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो आपको अचानक से छोड़ के चले गए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लास्ट में तो बस उनके एक्शंस देखते हैं। कार्ड्स ये लिब्रा के पार्टनर के एक्शंस। ओके, देखो उनको आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहिए, उनको आपके साथ पैचअप करना है, उनको आपकी तरफ बहुत इमोशंस है। ऑल्सो बहुत अच्छे से वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप उनके पास चले जाओ, है ना। वो चाह भी रहे कि काश लिब्रा मेरे पास आ जाए, पर उनको अभी तक पूरा 100% भरोसा नहीं है कि आप उनके पास आ जाओगे। इसी वजह से उनको भी 100% मतलब आपको भी नहीं है, उनको भी नहीं है आगे आने के लिए, इसलिए डर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं रादर देन, बोलते ना अगर उनको मिलना भी है तो वो ऐसे नहीं है कि आपको बोलेंगे कि हाय मुझे मिलना है, नहीं, वो देखेंगे कि अच्छा लिब्रा क्या बोल रहे हैं, लिब्रा को पूछने दो, ये ना ऐसा वाला चीज। ठीक है, कार्ड्स लिब्रा के लिए सबके लिए एडवाइस। लिब्रा डिसीजन ले लो, कार्ड्स बोल रहे डिसीजन ले लो, इतना घबराओ मत, आपका दिल जो बोलता है उसको ही फॉलो कर लो, और इम्पोर्टेंट क्या है आपको पता है। विद दैट लिब्रा आते हैं आपके रीड की एंड की तरफ। और येस, जैसे स्टार्ट में था, रिकंसिडर, हमेशा रिकंसिडर करना क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ को बैलेंसफुल रखो। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था कि यू वांट इट डोंट वांट इट इज़ योर चॉइस, पर देख लो क्या करना है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, बार बार मेरे मुंह में ये आ रहा है। ठीक है, विद दैट लेते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप जो जाएंगे मैम, नेक्स्ट सेगमेंट जो कि रहेगा लिब्रा एंड प्रेजेंट पर्सन। तो अगर आपके लाइफ में कोई प्रेजेंट पर्सन है, पार्टनर, क्रश, जो भी कोई है, हम लोग वो देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ये मैंने क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, सो कार्ड्स लिब्रा एंड प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ, ये मैंने May 2023 लिब्रा एंड प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ। लेट्स गो, कार्ड्स लिब्रा एंड प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ। ओके, आप भी मेरे साथ मस्त दर्शन ले लो, दिया जल रहा है। ओके, सो लिब्रा एंड प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ May 2023। फाइनली एक डिसीजन लिया जा रहा है आपके दोनों के बीच में। क्या रहेगा डिसीजन, क्लियरिफाई जरूर करेंगे। ओके, कार्ड्स लिब्रा एंड प्लेजेंट पर्सन, प्लेजेंट बोला मैंने, वैसे बहुत प्लेजेंट होंगे शायद। ओके ओके, ठीक है लिब्रा, डिसीजन लिया जा रहा है, पर मुझे जहां तक की एनर्जीज दिख रही ना लिब्रा, जो राइट एक्शन आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मुझे लेते वक्त नहीं दिख रहे। क्यों, क्लियरिफाई बाद में जरूर करेंगे। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही, फाइनली कोई डिसाइड कर रहा है कुछ, क्या डिसाइड कर रहा है वो भी हम लोग बाद में क्लियरिफाई करेंगे। नियर पास्ट, तो लिब्रा और ये प्रेजेंट पर्सन के बीच में लिब्रा नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि
हो सकता है कि किसी को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत थी, वो उन्होंने नहीं लिया और दोनों के बीच में काफ़ी फाइट्स हुई और फिर ऐसे लगा यार तुमने तो मुझे बोला था तुम ऐसे करोगे, तुमने तो मुझे बोला था वैसे करोगे, और इस वजह से काफ़ी अनबन हुई और नेगेटिव मेमोरीज क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में। ये मैंने मुझे दिख रहा है कि ना ही आप उनके बिना रह पा रहे हो, ना ही वो आपके बिना रह पा रहे हो। दोनों बहुत अटैच्ड हो एक दूसरे को लेके, ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे को लेके। क्यों हो हम क्लियरिफाई ज़रूर करेंगे, पर बोलते हैं कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, इस वजह से एक दूसरे के साथ बातचीत या मुलाकात हो सकती है। बिफोर आई फॉरगेट लिब्रा, प्रेजेंट पर्सन मुझे एयर या वाटर साइन, एयर यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही होने चाहिए। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि अब एक्शन लेना है आपको और उनको भी। मोस्टली मुझे उनको ही दिख रहा है कि उनको आपकी तरफ एक्शन लेना, पर समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अपनी दिल की बात कैसे आपको जाहिर करनी चाहिए। पर प्यार तो उनको है, मोहब्बत है और पैशन भी है। अब बात करते हो कि वो आपके बारे में क्या फील करने वाले या सोचने वाले। ये जो प्रेजेंट पर्सन है, ये मैंने आपके बारे में अभी दिमाग में उनके ये चल रहा है कि लिब्रा तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। दिमाग में उनके यही चल रहा है कि लिब्रा को मतलब मेरी बात फील ही नहीं होती है, मैं जो बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ वो भी नहीं समझता है। इसी वजह से उनको लग रहा है कि मतलब लिब्रा तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, लिब्रा को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, लिब्रा को मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। इसी वजह से एक्शन की बात करें ना, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए लिब्रा को लेके। जल्दी से क्लियरिफाई करते हैं ताकि ये जो है थोड़ा सा हम इसको समझ पाए, ताकि आप अच्छे से एक्शन ले पाओ। ओके गाइस, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई लिब्रा एंड प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ फॉर May 2023। अरे यार देखो कितना कंफ्यूजन कर दिया ना। पहले तो एक दूसरे के साथ न्यू स्टार्ट लेने के लिए एक दूसरे के पास भी हिम्मत नहीं है। फाइनली डिसाइड कर रहे हो टू मूव ऑन। अभी आप डिसाइड कर रहे हो या वो अभी आप ही डिसाइड कर रहे हो, शायद यू आर डिसाइडिंग टू मूव ऑन। ओके, देखते नियर पास में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट क्यों था। लिब्रा एंड द प्रेजेंट पर्सन, वही एनर्जीज आ रही है। पता है लिब्रा, आपको भी ऐसा लगता था कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल कि आपने उनके लिए बर्थडे सरप्राइज एक पार्टी रखी, उन्होंने आपके लिए नहीं रखी। मतलब आप जितना इन्वेस्ट कर रहे थे वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। मतलब मैं बहुत लेम एग्जाम्पल दिया, तो वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से मतलब आगे कि आप उनको बहुत चाहते थे लिब्रा, बहुत, और बहुत प्यार था आपको उनसे। उन्होंने बोला था कि देखो 6 बजे मैं कॉल करूंगा, उन्होंने नहीं किया, पर आप हमेशा टाइम पे करते थे, ऐसे वाले थे। इस वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स थे यार कि मैंने तो 100% दिया है, फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कि देखते काज ये मैंने क्या बोल रहा है लिब्रा का प्रेजेंट पर्सन का लव लाइफ। देखो दोनों जन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों को एक दूसरे से बहुत खुशी मिलती है, पर एक दूसरे को साथ में बात कैसे करनी चाहिए वो नहीं पता है एक दूसरे को। एक जन चाहता है कि कमिटमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा प्यार है, और एक जन को रिलेशनशिप लगता है। एक जन बहुत प्रैक्टिकल है, एक जन बहुत इमोशनल है। एक जन को लगता है कि ये एक बर्डन है रिलेशनशिप और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इस पर, फिर भी मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता है। इस वजह से मैं अब थोड़ा सा कठोर हो गई हूँ रिलेशनशिप को लेके। और एक जन अभी भी रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड है, बहुत ज़्यादा होपफुल है, और उनको पता है ये हो जाएगा, और उनके इमोशंस ज़्यादा है रादर देन एक्शंस इस रिलेशनशिप में। ये हो रहा है, ये मैंने तो, पर मुझे ये मैं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डेफिनेटली दिख रही है। और ऐसे नहीं कि सैड है, मुझे दिख रहा है कि बहुत हैप्पी कर रहा है आपको रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन। ठीक है, नियर फ्यूचर देखते हैं कि ये क्या एक्शंस है। वेट नहीं करेंगे आपको वो लिब्रा ज़्यादा, आपको जो चाहिए वही वो एक्शन लेने आ रहा है। आपको क्या चाहिए आपको पता है, वो आपको चाहिए था कि वो वेकेशन पे लेके जाए, वो आपको मम्मी पापा को इंट्रोड्यूस करवाए, कमिटमेंट दे दे, जो भी कुछ दे दे ना, वो मुझे दिख रहा है कि फाइनली वो आपको वही देंगे जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। लिब्रा देखो, ये मैंने की बात करें ना अगर, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना, मुझे स्टार्ट में आया कि मतलब मूव ऑन ही करना है आपको। आपके पार्टनर को भी ये फील आ रही है, पता है, वो यही सोचने वाले कि लिब्रा ने मेरा अभी जो ये जो रिलेशनशिप था, लिब्रा ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है, और लिब्रा आगे मूव ऑन हो चुके हैं या हो रहे हैं, और लिब्रा मेरे बारे में एनीमोर नहीं सोचता। यस,
पर वो आएंगे, ठीक है, लिब्रा आपसे बात करने के लिए, पर उनको नहीं पता क्या बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियरिटी उनके पास जीरो है, तो बच के रहना, ठीक है। कार्ड्स लिब्रा के लिए एडवाइस, लिव विद दिस प्रेजेंट पर्सन। लिब्रा स्ट्रेस आउट मत लो, अगर वापस वापस कम्युनिकेशन हो जाए, मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ स्ट्रेस आउट होने वाला है कि अरे यार ये फिर आ गए, ये फिर से बात होगी, क्योंकि मे बी अब ये क्यों होगा पता है, मुझे दिख रहा है कि आप, जैसे मैंने बोला ना कि स्टार्ट में कि आप दोनों को एक दूसरे से ना लगाव इतना है कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, तो आप दोनों का जब अगर ब्रेकअप भी हुआ रहेगा या डिसकम्युनिकेशन या कुछ बोलते ना थोड़ा सा गैप भी आया रहेगा ना, तो आप जानबूझकर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अंदर ही अंदर वो चल रहा है। तो आप भले ही सबको उल्लू बना सकते हो, यूनिवर्स को उल्लू नहीं बना सकते हो। तो ध्यान देना क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बोलते ना कि किसी चीज़ को ऑब्सेशन नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, खाने की चीज़ हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो, उसको जितना लिमिट में उतना ही रहना चाहिए। एक्सट्रीम ज़्यादा भी प्रॉब्लम है, कम भी प्रॉब्लम है, जितना रहना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। तो कार्ड्स बोल रहे हैं वापस जाने, देख मौका तो आपके सामने आएगा ही, आपके सामने सिचुएशन क्रिएट होएगा ही ना। इट इज़ योर टर्न, हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन। अगेन जो हमने स्टार्ट में आया था कि अगर कुछ डाउट्स है तो अपनी चीज़ को ध्यान से रखो और रिकंसिडर करके बैलेंस आउट सिचुएशन या फिर रिलेशन, जिसको भी बैलेंस कैसे करना है वो समझो और फिर ध्यान दो, ठीक है। अगर आपको नहीं ही चाहिए तो यू शुड नो हाउ टू से नो अच्छे से, और अगर चाहिए तो उनको मेक श्योर करो, अच्छे से बोलो कि आपको क्या चाहिए। विद दैट आते हैं आपके रीड के एंड की तरफ लिब्रास। फटाक से बढ़ेंगे हम लोग सिंगल लिब्रास की तरफ। ओके, देखते हैं सिंगल लिब्रास आपके लिए क्या बोल रहे हैं कार्ड्स फॉर मे 2023। लेट्स सी सिंगल लिब्रास। ओके, ऑल्सो ये प्रेजेंट पर्सन को ना पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे उनके बारे में पहले, और अब आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। एनीवे सिंगल लिब्रास, लेट्स सी लव लाइफ क्या बोल रही है। सो कार्ड्स इज गोइंग टू बी सिंगल लिब्रास की लव लाइफ मे 2023 क्या बोल रही है। ओके, कार्ड सिंगल लिब्रास की लव लाइफ मे 2023 आने वाला महीना। ओके लेट्स गो, सिंगल लिब्रास लव लाइफ। बात नहीं करना है लिब्रास को, बात नहीं करना है किसी से, सिंगल लिब्रास को। ओके कार्ड सिंगल लिब्रास लव लाइफ। ठीक है, ठीक है, सिंगल लिब्रास बात नहीं करना है। ओवरऑल रेंज मुझे दिख रही है लोगों को कटाना चाह रहे हो, कटाना मतलब अवॉइड करना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हो, मिलना अवॉइड कर रहे हो, लोगों को अवॉइड कर रहे हो बेसिकली। ओके, आपको बस चाहिए कि फिलहाल में आप चिल मारो। नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया था कि आपको आपके लव लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं किसी की तरफ, नई रिकन्सिलेशन चाहिए और नई न्यू चाहिए, ऐसा वाला वाइब्स मुझे दिख रहा है। क्यों बाद में क्लियरिफाई करेंगे ये मैं ना, इसलिए मुझे ऐसे दिख रहा है वापस अगेन अकेले चिल मार रहे हो। देखो अकेले चिल मार रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। बट डेफिनेटली अब ये सब करते हुए मुझे नहीं दिख रहा कि आपको मज़ा आ रहा है। ये दिख रहा है कि अब अवॉइड भी करो तो आपको बुरा लग रहा है, यार मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, यार मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए लव लाइफ में, बट ये जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है ना, ये मुझे दिख रहा है कि ऐसे दिमाग में आप नहीं रख रहे हो कि अच्छा सिंगल हो राइट आप, तो आप ऐसे दिमाग में नहीं रख रहे हो कि मुझे अब ऐसा नेक्स्ट रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे लड़का ऐसा हो या लड़की ऐसी हो, उनका फैमिली ऐसा हो, उनका जॉब ऐसा हो, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो, उनके संस्कार ऐसे हो, वो दिखते ऐसे हो। मतलब ये नहीं आप सोच रहे हो, अब सोच रहे हो कि पास्ट में ये था तो पास्ट के हिसाब से मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। तो पास्ट के हिसाब से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विच इज़ गोइंग लिटिल यहाँ वहाँ। तो ध्यान रखना मैनिफेस्टेशन को, ये सोचना कि आपको क्या चाहिए, ये मत सोचना कि आपको क्या नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई आ रहा है अब, बिफोर आई फॉरगेट, आ रहा है मुझे फायर साइन और एयर साइन दिख रहा है। तो फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है ये साइन, पर हाँ आते वक्त कोई दिख रहा है मुझे। बस मैनिफेस्टेशन का ध्यान रखना, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बाकी सब ठीक है। लेट्स क्लियरिफाई कार्ड सिंगल लिब्रास का लव लाइफ आने वाला महीना ये क्या है। मुझे अभी नहीं जाना, मुझे मेरे पैसों पे ध्यान देना है,
मुझे मेरा स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। मुझे अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है। वैसे भी रिलेशनशिप मैंने बहुत ट्राई कर ली है और मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो फिलहाल मैं पैसे के पास जाऊंगा या जाऊंगी। हो सकता है पैसे मुझे दे दे जो मुझे चाहिए, ऐसा वाला चल रहा है, ठीक है। ओके, कार्ड्स लिब्रा इन द नियर पास्ट, सिंगल लिब्रास। देखो ऑफर्स तो थे आपके पास इन द नियर पास्ट, और वो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स थे, ऐसे नहीं थे कि नहीं थे, पर आपने बोला ये मुझे ऑफर्स चाहिए ही नहीं चाहिए। और ना ये सडन चेंज हुआ, मतलब अगर आपको, आप बहुत टाइम से अगर रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, सडन चेंज हो गया कि आपने बोला, सडनली बोला नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने देखते कि लिब्रास चिल मार के क्या कर रहा है। देखो बात तो कर रहे हो आप, थोड़े से लोगों को भाव दे रहे हो, ठीक है, इतना नहीं दे रहे हो, और इसी वजह से उन लोगों को, जो सामने वाले पर्सन है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि लिब्रा को चाहिए क्या, और फिर उनको लग रहा है कि यार लिब्रा कितना भाव खाते हैं, कितना भाव नहीं खाते हैं। बहुत मनी पे फोकस जा रहा है इस महीने, और बस सिंगल लिब्रास मनी पे फोकस जा रहा है ये मैंने। करियर फाइनेंस पे धड़ाधड़ धम काम कर रहे हो, आपको गिल्टी ये लग रहा है। देखो मैंने बोला ना कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बट यू ट्राइंग टू फोकस ताकि आपको चीज़ अवॉइड करने की। अभी ये बार बार सुनती हूँ मैं, पिंक एलिफेंट इन द रूम, मतलब इसका मतलब कि हम बैठे हुए हैं पर हमको बार बार ऐसा लगता है कि हाँ कोई है इधर है, वो पिंक एलिफेंट है, आपको ऐसा लगता है। तो मतलब ये अनकॉन्शियस में आपकी चीज़ें ये है कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, है ना। बैक ऑफ द माइंड आपके दिल में आपको पता है आपको रिलेशनशिप चाहिए, पर अभी आप जानबूझकर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए आपको गिल्ट भी फील हो रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे। नियर फ्यूचर में पर देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा एक इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए दिलो जान लगा दे। वाह यार, कार्ड सिंगल लिब्रास के लिए एडवाइस फॉर द लव लाइफ, ये मैंने। ओवर थिंक मत करो लिब्रास, आपको पता है आपको लव लाइफ कैसे हैंडल करनी है। एंड नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू नीड टाइम टू हील करो, चिल मारो। कोई नहीं बोल रहा है कि इसको ज़बरदस्ती करो, उसको ज़बरदस्ती करो। बी ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू लव योर सेल्फ, बी ऑन योर सेल्फ, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बस मेक श्योर करना कि जब आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ तो आपको जानना है, आपको पता है क्या रहना चाहिए नेक्स्ट रिलेशनशिप में, तो विद दैट ध्यान देना। और भूलना नहीं, डाउट आए कुछ तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि बैलेंस आउट लाइफ को रखना। और अगर किसी की हेल्प लगे तो हेल्प भी ले लेना, ठीक है। और ध्यान रखना वापस, और एक चीज़ कि जो दिखता है वैसा वैसा नहीं होता है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना जो आपको पता है, ठीक है। विद दैट लिब्रास जल्दी से हम करेंगे आपके लिए करियर फाइनेंस। ओके, लेट्स सी नाउ लास्ट सेगमेंट फॉर यू, करियर फाइनेंस। ओके, सो guys, next is going to be career finance for Libra zodiac, आने वाला महीना May 2023, career finance for Libra। What's coming for career finance? career finance में भी ध्यान देना है Libra, किसी पे भी ऐसे दिल दहाड़े भरोसा नहीं करना है, स्पेशली पैसे का मामला में होता है, राइट। ओब्वियसली इमोशंस ज़्यादा महंगे हैं पैसे से, तो दोनों चीज़ में ध्यान रखना है आपको कि बिना सोचे समझे किसी पे भी ऐसे ही नहीं करना है भरोसा, क्योंकि जो जैसे दिखता है वैसे वो शायद नहीं होता है। ओके, रिकन्सिडर करना है, ठीक है। विद दैट जल्दी से इंट्यूशन फॉलो करना है, ठीक है। कार्ड्स लिब्रा, करियर फाइनेंस फॉर लिब्रा, आने वाला महीना May 2023। ओके, ठीक है। लिब्रा, खर्चा कम करो, आने वाला महीने के लिए एडवाइस यही है, खर्चा कम करो, ठीक है। नियर पास मुझे दिख रहा है लिब्रास सीख रहे थे, आप बहुत कुछ सीख रहे थे, नए कोर्सेज कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वेरी गुड। ये महीना मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप लॉस्ट हो कि आपको क्या करना चाहिए। अब ये सारी जो आपने सीख लिया है, सारा जो कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपका जॉब है, फॉर एग्जाम्पल आपका पढ़ाई है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए अब इसका। बट नियर फ्यूचर में आते आते 1-2 महीने मुझे दिख रहा है कि फाइनली आपको पता चल जाएगा क्या करना है, विच इज़ वेरी गुड। अब ये महीने मुझे दिख रहा है कि आप लॉस्ट हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, इस वजह से आप हो सकता है कि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो खोलो, तो वो खोना नहीं, बच के रहना। आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, आपको अभी अलाउ नहीं कर रहा है कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नया हो जाए, आपको स्टेबलनेस मिल जाए। तो बस ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला 1-2 महीने में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा, आपको रास्ता मिलेगा बेसिकली, ठीक है। आपका बस यही टेंशन है कि जो आपके हाथ में अभी ये आप खो ना जाओ, तो बस बचा के रखना। जैसे मैंने बोला सेविंग बहुत करना, अपनी चीज़ को बचा के रखना, पकड़ के रखना, भले आपको समझ में नहीं आ रहा है ना,
फॉर एग्जाम्पल कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है, आप योगा इंस्ट्रक्टर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, जो क्लाइंट्स थे पुराने वो भी छूट रहे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे आप बहुत टाइम से सीख रहे हो राइट, तो आप योगा में नया नया चीज़ें सीख ही रहे हो, तो आपको बस जो आप सीख रहे हो ना उस पर ही आपको थोड़ा सा ब्रश अप करना है, उसका एडवर्टाइज वगैरह करना है, उससे भागना नहीं है कि अरे नहीं हो रहा भागो यहाँ से, नहीं, उसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ वो करना है, और पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी जो अभी हाथ में लिया हो उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, इसका फल हमको मिलेगा, कार्ड्स बोल रहा है, ठीक है। आई गेस दैट इज डन। फिर भी हम लोग थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे। कार्ड्स प्लीज, करियर फाइनेंस लिब्रा का हेल्प टू क्लियरिफाई। आपको समझ में नहीं आ रहा है लिब्रास कि क्या ये जो मैं अभी जो मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने योगा, आपको पता आपको लग रहा है कि क्या ये मेरी लाइफ चेंज करेगा या करेगी, जो मेरे ड्रीम्स है क्या ये मेरी लाइफ पूरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, कि यूट्यूब चैनल, अब मैं सोच रही हूँ कि क्या ये मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं चलेगा, मुझे जितना चाहिए उतना यार नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स, तो शायद नहीं चलेगा, शायद चलेगा, XYZ, तो मुझे छोड़ना नहीं, मुझे पकड़ के रखना है, ठीक है। आपका बस चेक कर रहा है एनवायरनमेंट कि आपके पास कितना है बल। ओके, अपने सीक्रेट्स अपने करियर के बारे में, ऑफिस हमने स्टार्ट ऐसे ही किया था, अपनी चीज़ें अपने करियर के बारे में अपने पास रखो, प्रैक्टिकल रहो, किसी को कुछ बोलो मत, क्योंकि लोग आसपास मुझे दिख रहा है कि भरोसे लायक नहीं है करियर फाइनेंसेस को लेके, तो थोड़ा सा बच के। वंस अगेन यही आता है, रिकन्सिडर हेल्पफुल पीपल, जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वो हेल्पफुल है, हो सकता है चोर की दाढ़ी में तिनका। विद दैट आते हैं आपकी रीड की एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन लिब्रा। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया, और अगर किया तो भूलना नहीं दिल खोल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार, और किसका वेट कर रहे हो, आने वाली हूँ बहुत और नए रीड्स के साथ, क्योंकि ओके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई एंड। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय तुला राशि।